हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हो रहा था, ये काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं खुद ही रोक रही थी इसमें इस चैनल को लेने में। ये चैनल जो हो रहा था मुझे यहाँ पर, आपकी सोल यहाँ पर अभी आपसे बहुत कुछ जैसे बताना चाहती है। वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है। मतलब बहुत कुछ है जो शायद आपको सवाल जवाब उसके यहाँ पर आंसर आपको मिल सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपकी सोल आपसे अभी क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं आपकी सोल की तरफ से आपके लिए। ओके। और मैंने यहाँ पर आज तो क्रिस्टल रखे हुए हैं। ओके। इसमें से आपको बिल्कुल शांति से एक चूज करना है। इसका क्लिप आपको आगे मिल जाएगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। आज मैंने यहाँ पर पायल के रूप में कार्ड नहीं रखे हैं, मैंने यहाँ पर आपको क्रिस्टल रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्रिस्टल है, डंबल हैं ये, जिन्हें हम डंबल बोलते हैं। मैं आगे आपको क्लिप में बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल पीस से शांति से आपको एक पायल चूज करने की ज़रूरत है। ओके। इसका टाइम स्पेंड अपना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत हीलिंग वाले आप सभी के कमेंट्स होते हैं। फाइनली मुझे ये फील होता है, महसूस होता है कि आप मेरी सोल फैमिली हो, आप मेरे अपने हो। वही एक जरिया होता है जहाँ पर आप मुझसे अपनी दिल की बातों को कह सकते हो, और मैं वहाँ पर रीड करती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं फील करती हूँ। बिलीव करना, विश्वास करना। ओके। बस पॉसिबल नहीं होता है सबका आंसर का जवाब देना। ओके, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स होते हैं, लेकिन बिलीव करोगे तो मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। ओके। और अगेन थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी पायल, वहाँ पर जाके आप अपनी पायल को सिलेक्ट करो, और आप अपनी सोल के मैसेजेस आप वहाँ पर लो। ओके। पाइल नंबर 1 है रेड जेस्पर, पाइल नंबर 2 है ग्रीन एवेंजर। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये रेड जेस्पर क्रिस्टल चूज करा था, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप रीडिंग देख सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर रूट चक्रा, मतलब जैसे यहाँ पर आपकी सोल बस यही मैसेज देना चाहती है आपको कि अब आपकी सोल आपसे आपसे बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप उसके ऊपर विश्वास करो, उसके ऊपर फेथ करो, उसे सब पता है। ठीक है। अभी तक शायद कहीं ना कहीं जैसे माइनर सी कमी, जैसे आप ही उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, तो आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती कि कुछ कमियों की वजह से जैसे आप डगमगा रहे थे, जिससे आपके पैर लड़खड़ा रहे थे, किसी चीज़ को आप जैसे किसी एक अपना सत्ता जमाना, अपना यहाँ पर अपनी एक नींव रखना। ओके। क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रांगली आपकी रूट चक्रा की एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 1, आपका रूट चक्रा इतना बैलेंस हो चुका है कि किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं, कि आपकी सोल आपको यहाँ पर बस यही बताना चाहती है कि बस विश्वास कर लो, अपने ऊपर फेथ यहाँ पर कर लो। क्योंकि अब आपकी सोल वो करने जा रही है, या ईश्वर परमात्मा वो आपसे करवाने वाले हैं जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि रूट चक्र हमारी स्टेबिलिटी का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, विश्वास का होता है। ये आपकी सोल के मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले शायद पास्ट में बहुत कुछ चीज़ों को आप छोड़ चुके हो। ठीक है, जैसे मिस हो चुकी हैं, जैसे आपने स्किप करी है उन सब चीज़ों को, जैसे आपने सीरियसली नहीं लिया है। यस, ये आपकी सोल, जहाँ पर आपकी सोल दबी रही है। बहुत कुछ चीज़ें थी जो आपके ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन आपकी सोल यहाँ पर अब आपको बताना चाहती है कि बहुत कुछ चीज़ों को आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक ऐसे मुद्दा आपने पकड़ा अपने खुद के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या।
ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, ये सोल आपसे कन्वर्सेशन कर रही है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, कि मुद्दा है क्या, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, जैसे आपने उसकी जड़ को पकड़ा है, ठीक है, जहाँ से आपकी सोल बहुत जैसे नर्चर हुई है, खिली है, उसको उसको जैसे कहते हैं ना कि एक सोल को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको भी खाना पानी, उसको भी नर्चर करना पड़ता है, उसको भी हेल्दी हेल्दी वातावरण चाहिए, एक पीस चाहिए, एक सुकून चाहिए, एक शांति चाहिए। तो पाइल नंबर 1 वो आपने बहुत दिया है अपनी सोल को, इतना वो आपकी सोल इस वक्त बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है बिल्कुल आपसे, क्योंकि कुछ भी आप उसके ऊपर कुछ भी ऊपर भार नहीं डाल रहे हो, कुछ भी उसको किसी भी चीज़ को आप दबा नहीं रहे हो। सबसे पहले आप अपनी प्योरिटी किसको दे रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, वो आपकी सोल है। आपकी सोल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली आपसे मैसेजेस आपको दे रही है। आपका कन्वर्सेशन होता होगा सोल के साथ, आपको फील होता होगा, महसूस होता होगा कि अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो आपको पुकार रही है। आपकी सोल आपको इतना, आपकी जो आत्मा है ना, इतनी पावरफुल भी कह सकती हूँ, इमोशनल भी बहुत है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, हर चीज़ को जैसे कुदरती उसमें वो ढालना चाहती है। पाइल नंबर में मैसेज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि रीडिंग शॉर्ट किया करो तो मैं यहाँ पर इसी को बोलती हूँ, बस शॉर्ट में यही कहूँगी कि आपका आपकी सोल के साथ एक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये जो एक रिश्ता है आपका आपकी सोल के साथ, ये एक अटूट रिश्ता है। आप अपनी सोल से क्या नहीं करवा सकते हो, क्या नहीं हो सकता हो उसके साथ, क्या पूछना चाहते हो पूछो, वो बोल रही है मुझसे पूछो, मैं हर सवाल के जवाब आपको दूंगी। कहाँ घूम रहे हो, क्या चाहते हो, हर चीज़ आपकी सोल के पास आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे रूबरू है ना, जैसे आपकी एक पार्ट आपके सामने आकर बैठ चुका है। ये आपका सोल के साथ एक ऐसा रिश्ता, अटूट रिश्ता है, एक संबंध है आपका, ठीक है। मैं ऑरेकल से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे एक खिलता हुआ लोटस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत जैसे वो फैल रहा है, एक लोटस नहीं, एक बहुत इमेज, इतनी सुंदर इमेज है मेरी आंखों के सामने, जैसे एक तालाब जिसको हम बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं हम जिसको, उसके अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं, ठीक है, और उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हर हर महादेव। ये आपकी सोल बहुत एक लोटस की तरह, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपके लिए, ओके, डायमंड एंड लाइट एक्टिवेशन। ये देखिए आप इसको, यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए मैसेजेस आ रहा है आपकी सोल के साथ। आपकी सोल आपसे क्या अभी मैसेजेस देना चाहती, वो आपको क्या बताना चाहती है, किस चीज़ का आपको, बाय गॉड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी आप डर रहे हो, अभी भी शायद किसी चीज़ के प्रति आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या आप अपने आप को खुलकर दिखा नहीं पा रहे हो, या बता नहीं पा रहे हो। डियर, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से एक शब्द और निकल रहा है, मैं शायद मैं नहीं बोल सकती उसको, क्योंकि बहुत से यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे गलत उसमें लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये एक ऐसा कार्ड यहाँ पर निकला है कि आप किसका वेट कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। आपकी सोल, क्योंकि आपकी सोल, आप बढ़ोगे तो ही आपकी सोल आगे जाएगी ना। मुझे एक बात बताइए, आप किसी का वेट मत करो, किसी का इंतज़ार मत करो, क्योंकि आप एक्शन लोगे तो ही आपकी सोल आगे यहाँ पर बढ़ पाएगी।
आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ यही मैसेजेस देना चाहती है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई, ठीक है, या आपकी सोल के साथ जो भी हुआ, जितना भी पेन तकलीफ आपको मिली यहाँ पर, वो चीज़ें दोबारा से आपके साथ घटित नहीं होंगी, ठीक है। वो सब एक दर्द, एक पेन आपकी सोल ने जो सहा है वो उसको पता है, ठीक है, वो उसको पता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर बोलूँगी कमी कहीं ना कहीं आप ही की रही है, क्योंकि वो आपने अपनी सोल की तरफ आने दिया, ऐसी ऊर्जा को आपने अपनी तरफ यहाँ पर आने दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपकी सोल सबसे बड़ा मैसेजेस यहाँ पर आपको दे रही है कि अब डायरेक्शन आपकी बदल गई है, अब आप बदल रहे हो, अब आप किधर जा रहे हो यहाँ पर, अब किसी भी चीज को आप अपनी तरफ यहाँ पर नहीं आने दे रहे हो। इससे आपकी सोल बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है यहाँ पर, वही आपको ये बताना चाहती है। और आपने अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे हो, जहाँ से आपकी खुशी है, जहाँ से आपकी सोल आपसे वार्तालाप कर रही है, रूबरू हो रही है यहाँ पर डायमंड लाइट एक्टिवेशन, जहाँ से आपकी सोल आपसे कनेक्ट हो रही है। आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब आप उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। फाइनली अब आप वहां जा रहे हो जहां से आपको आपकी खुशियां मिलेंगी, ठीक है। आपको एक ऐसा लाइट मिलेगा, एक ऐसा प्रकाश मिलेगा, एक ऐसी ज्योति मिलेगी, ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसा अनुभव मिलेगा, जहां पर आप अपनी जितनी भी तमाम कुछ डार्कनेस है तो उसे वहां से और रिलीज करते चले जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी तरफ यहाँ पर न्यू एनर्जीज आ रही हैं। अब आप ऐसी गुड एनर्जीज, ऐसी नई ऊर्जाओं के साथ अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हो, जहां से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए दिए जा रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि रोको मत, कदम बढ़ाओ, स्टेप लो, एक्शन लो, क्योंकि आप जब जहाँ एक्शन लोगे उसका परिणाम, ठीक है, उसका हर्जाना आपकी सोल को मिलता है। अगर आप अच्छी खुराक लोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, पुरानी चीज़ों को रिलीज करोगे, तो वहाँ की आपकी सोल वो और नर्चर होती चली जाएगी। अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में आप अपने आप को डाल के रखोगे, वहाँ से आप अपनी सोल से कनेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा मैसेजेस आपके लिए निकल रहा है कि अब आप ऐसी लाइट और गुड एनर्जीज के साथ अपने आप को मर्ज कर रहे हो, ऐसी दिशा की तरफ, ऐसी जर्नी की तरफ आप जहाँ पर जा रहे हो, जहाँ पर हर चीज आपको वेलकम कर रही है, ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आ रहा है उसे लेते चले जाना है, उसे रिसीव यहाँ पर करना है, क्योंकि अब डरना नहीं है आपको। जो पास्ट में हुआ, जिससे आपको दर्द, अब वो नहीं होने का। सिर्फ आपको अब वेट नहीं करना है, अब वेट नहीं करना। आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट है। अब वो आपको, जिसमें आपकी खुशी, जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, वो वहाँ पर आपको लेकर जा रही है। ये आपके लिए मैसेजेस है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपके अंदर दोनों चीज़ें थी, नेगेटिविटी भी थी, पॉजिटिविटी भी थी। नेगेटिविटी के चलते आप अपनी सोल, अपनी पॉजिटिविटी से डिस्कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप उस एक ऐसे मुकाम पर आप जा रहे हो, एक ऐसी अपना पथ आपने चुना है जिसमें आपकी सोल जो चाहती है, ठीक है, जहाँ से उसे खुशी और हैप्पीनेस मिलती है। क्या चल रहा है माइंड में? कुछ चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है आपके माइंड में, अगर पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो उस पर अमल करो, अगर नेगेटिव चल रहे हैं तो उसे रिलीज करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। डायमंड, ठीक है, डायमंड है ये। डायमंड जैसे कहते हैं ना कि जिसमें आप जितना ज्यादा आप चमकोगे, ठीक है, एक ऐसी प्रकाश, एक ऐसी उजाले की तरफ आप जा रहे हो कि जितना आप शाइन करोगे उतनी आपकी सोल नर्चर होगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स।
मैंने बोला यहाँ पर आपकी सोल का संदेश है आपके लिए कि अब आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए न्यू एनर्जीज हैं। ओके, आपके हाथों में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा आपके हाथ में कुछ आने वाला है, ठीक है। और बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ आप अपने आप को कनेक्ट यहाँ पर करोगे। कुछ न्यू है, ये न्यू आ रहा है। तो आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहती है कि जो भी आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मौका आ रहा है, अवसर आ रहा है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, तो उसे मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। उसे लेने की ज़रूरत है, उसका वेलकम करो आप यहाँ पर, क्योंकि ये ही आपको, आपकी सोल की हैप्पीनेस यही है, यहीं से आपकी खुशी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर पता है क्या बताता है? न्यू बिगनिंग को बताता है, एक न्यू एनर्जीज को बताता है, मौका, अवसर, ठीक है। तो इसे मिस आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल का ये मैसेजेस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत, अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप मिस कर चुके थे पास्ट में, लेकिन इसे मिस नहीं करना है। ये आपकी सोल का मैसेजेस है आपके लिए। अब पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी भी चीज़ पर आप फोकस नहीं लगा पाते थे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोल से डिस्कनेक्ट थे। लेकिन अब आप किसी भी काम को भली भांति पूर्ण विश्वास के साथ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, द हैंगमैन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा, आपकी सोल का मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार मत करो। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके अंदर से जो भी फील होता है, महसूस होता है, अगर आपका क्वेश्चन यही है कि हम अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को कैसे सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ज़्यादा ही अपने ख्यालों में रहोगे या अपनी ही दुनिया में आप रहोगे, ठीक है, उससे उसको कुछ सुनोगे नहीं, तो फिर आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ज़्यादा आपको किसी भी उसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है। क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपके सोल के पास सब कुछ है, वो सब कुछ जानती है, ठीक है, उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है। ओके, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, सिचुएशन चाहे कैसी भी चल रही हो आपके पास्ट में, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से देखना शुरू कर दोगे, सही ढंग से आप देखना शुरू करोगे, तो हर चीज़ आपके मुताबिक होती चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आपकी सोल आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आप, ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है आपकी, कि पास्ट में आप किसी भी चीज़ को बारे में शायद होल्ड पर रखते थे। जैसे आपने बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे आप अपने या हो सकता है आपके ऊपर के चक्रास ब्लॉक हो, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो, आपकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो, जहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा के आवाज़ को सुन नहीं पाते थे, या किसी भी चीज़ को आप होल्ड पर रखते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है, आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप आपका कोई भी काम होल्ड पर आप छोड़ देते हो, ठीक है, कि ठीक है, थोड़ा सा लेजी, थोड़ा सा नर्वस, उदास, यहाँ पर अगर आप इसके चलते आप अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहोगे तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकते हो, ठीक है। यह आपकी सोल यहाँ पर आपको बताना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब किसी भी चीज़ को होल्ड पर नहीं रखना, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप उन सब चीज़ों से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच द एम्परर। यस, ये आपकी सोल का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चल रही है आपके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ से तख्ता पलट रहा है, ओके। यहाँ तक
मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक आप अपनी सोल की नहीं सुन रहे थे, बल्कि आपके ऊपर किसी और ही ऊर्जा या आपकी खुद की सोल ये नहीं थी भाई, ये नहीं थी, ये तो कुछ और ही मसला चल रहा है आपके साथ, कुछ और ही मसला चल रहा है। तो क्योंकि आप अपनी अपनी सोल से डिसकनेक्ट थे। ये पास्ट की ऊर्जा है डियर, आपकी ये पास्ट की ऊर्जा है। लेकिन अब तो आप बहुत कुछ चीज़ों, आप अवेयरनेस आ चुकी है, आप अपनी बहुत कुछ चीज़ों को गहराई से जान रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने अपनी जितनी भी आपकी हीलिंग करने की ज़रूरत थी, जितना भी अपने चक्रास को एक्टिवेट करना था, जितना मेडिटेशन करना था, उससे आपने अपने आप को एक ऐसे उसमें लेकर जा रहे हो, ऐसे वातावरण में लेकर जा रहे हो, ऐसे माहौल में अपने आप को लेकर जा रहे हो जहाँ से आपकी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आत्मा की सुनोगे और अपनी सुनोगे, किसी दूसरे को आप फॉलो नहीं कर रहे हो या किसी दूसरे के उसमें आप नहीं जा रहे हो। आपकी सोल बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसे उसमें फंसी हुई थी, अभी तक ऐसे उसमें अटकी हुई थी कि जहाँ पर आप अपनी किसी भी चीज़ को जान ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, और उसको सब पता है। ये बहुत बड़ा आपका जैसे माइनस पॉइंट आपका रहा है डियर। हर चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज़ को जैसे ना करते आ रहे हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, नहीं मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को आप फील करते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए मैसेजेस है कि अब आपकी सोल यहाँ पर रेडी है, तैयार है बहुत कुछ अचीव करने के लिए। जैसे तख्ता पलट रहा है यहाँ पर, जैसे अभी तक किसी और का आपके ऊपर हुकूमत थी डियर, जहाँ से आप अपनी, लेकिन अब आपके अंदर जो एक मासूम सी सोल है उसकी सुनोगे, और उसके वही आपको एक ऐसे माहौल में लेकर जा रही है, एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रही है कि जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो सब जानती है। तो कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर आपकी लाइफ में आते हैं तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, या कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा भ्रम में अपने आप को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी XYZ आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने हार्ट पर अपना हाथ रख कर पूछ लेना कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। कुछ भी होता है, या मुझे क्या करने की ज़रूरत है, आपको आंसर तुरंत मिलेगा, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। और उसके चलते जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी भीड़ों में आप घिरे हुए हो, कन्फ्यूज़न में हो, दुविधा में हो, तो फंसी हुई चीज़ों को आप तुरंत बाहर निकाल सकते हो। ओके, ये एक मैसेजेस है आपके लिए। यस, 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपकी सोल बताना चाहती है कि अब वो गया टाइम, तख्ता पलट रहा है, समय बदल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल और आप हो जैसे रूबरू हो रहे हो, अब किसी का नहीं चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को शायद किसी दूसरी दुनिया में ही थे यार, क्या पता नहीं क्या कर रहे थे आप यहाँ पर। लेकिन आपकी सोल अब आपको इसी भ्रम से आपको निकालना चाहती है। इसी उद्देश्य से आज ये रीडिंग आपको मिली है कि जितने भी भ्रम आपके थे, ठीक है, आपकी हो सकता है आपका सोल मिशन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सोल आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जितने भी भ्रम थे, बहुत बहुत इल्यूजन, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों में आप फंसे हुए थे, और इसी की वजह से शायद चीज़ें आपकी अलग वे में जा रही थी। लेकिन आपकी सोल यहाँ पर जानती है कि आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है, और वो आपने किया। इसी की वजह से शायद आप अपने आप को इस मुकाम पर आप लेकर आए हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस,
आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप जो चाहोगे वो आपकी सोल आपके सामने हर सवाल का जवाब आपको तुरंत यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपका आपका आपकी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बन चुका है। एक ऐसा कनेक्शन है क्योंकि आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो चुके हो तो परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हो। जो चाहोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने दिल पर हाथ रखकर बोलने की ज़रूरत है, वो सीधा आपकी प्रेयर प्रार्थना आपके ईश्वर तक जाएगी, ठीक है। और फिर देखो वो कैसे पूरी नहीं होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी तरफ ईश्वर परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहाँ पर आपकी सोल के या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो ब्लॉकेज थे, ठीक है, वो ब्लॉकेज आपके रिलीज हो रहे हैं। अब आपकी सोल जैसे फाइनली आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज़ को जैसे कैसे हासिल किया जाता है, कैसे अचीव यहाँ पर किया जाता है। जैसे आपने अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नया अनुभव नहीं करा है आध्यात्मिक जर्नी में, कह रही हूँ मैं यहाँ पर। शायद जैसे हमें इंट्यूशन जब आते हैं, हमें फील होता है, तो वो शायद आपने फील नहीं करा, लेकिन अब उसे बहुत अच्छे से आप फील करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर आपकी सोल से रिलेटेड, जहाँ पर आप अपनी विश को कंप्लीट करता हुआ देखोगे। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स, आपकी सोल के साथ यूनिवर्स का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था, मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे तालाब के अंदर गुलाब के फूल नज़र आ रहे हैं। बस मेरी जुबां पर वो नहीं आया, फील वो भी हुआ था कि उसके ऊपर आप बैठे हो, ये देख लो। ये इमेजेस मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आई थी। आपकी सोल फाइनली जैसे बहुत बड़े उससे वो बाहर निकली है, एक जैसे कहते हैं ना कि बूम, वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होंगी। और मैसेजेस वो आपसे यहाँ पर यही बताना चाहती है कि उसका यूनिवर्स का बहुत एक ऐसा कनेक्शन है कि जहाँ पर आप अपने आप को एक ऐसी जर्नी की तरफ या एक ऐसी एक उसमें लेकर जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगी। ओके, और आप अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो आप करो। और जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ मांग रहे हो या आपकी सोल है जो मांग रही है कुछ, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ न्यू है आपकी सोल के साथ, जो मिल तो उसे रहा है, लेकिन फील आप करोगे, एक्सपीरियंस आपको होगा। ओके, द आउटर साइड, यस, कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। आपकी सोल के साथ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, बस आपको पेन हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि अब यहाँ से आपको आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पता चलेगा, आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आपको बैक साइड, यहाँ पर आउटर साइड, अब बाहर की दुनिया, ठीक है, या आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड या आपकी आध्यात्मिक यात्रा या आपकी सोल जर्नी, ये अब आप उसकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, यस, कॉन्शियसनेस, ये आपकी सोल यहाँ पर सिंपली आपसे यही कन्वर्सेशन कर रही है, यही बता रही है आपको कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो। पहले आपका जो माइंड था, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, वही ब्लॉक था, और वहीं से ही हमें चैनल मैसेजेस आते हैं, वहीं से ही हमें फील होता है, महसूस होता है, और वही आप उस चीज़ की जैसे गहराई को नाप कर आए हो, गहराई को नाप कर आए हो। आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेना है, आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। यहाँ पर जैसे आपने आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
ठीक है, वो बहुत एक्टिव हो चुका है, बहुत एक्टिव है यहाँ पर। जैसे आपकी दिमाग है ना, आपका दिमाग जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला होता है, जहाँ पर क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पर हमें एंजल्स यूनिवर्स हमारे पूर्वज मैसेजेस देते हैं, वो आपका एक्टिव यहाँ पर हो चुका है। इसी वजह से आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, आपकी सोल की शक्ति, सोल की पावर वो बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके साथ आप कनेक्ट हो। द मास्टर, पाइल नंबर 1। अब मैं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ओल्ड सोल है, ज्ञानी है, और जैसे 3 गुण होते हैं हमारे अंदर, वो गुणों से भरपूर है। जैसे यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा, पहले वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वही आपका ब्लॉक था, पर यही क्राउन चक्रा आपका ओपन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले जन्म से ही आप किसी चीज़ के आप मास्टर रहे हो, बहुत चीज़ों को जैसे आपने हासिल यहाँ पर करा है, आपने प्राप्त करा है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कुछ ब्लॉकेज की वजह से शायद आपकी सोल वो नहीं कर पाई जो करना चाहती थी, या आप अभी तक वो हुआ नहीं है। द मास्टर, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपकी सोल को आत्मिक ज्ञान, ठीक है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ज्ञान है आपकी सोल के पास में जो मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही उम्दा, डीप, या किसी की गहराई, ओके, वो उन सब चीज़ों से आपको रूबरू करवाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपके ऊपर यहाँ पर मून, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि सिर्फ आप एक मास्टर हो। आपकी सोल मैसेजेस यहाँ पर देना चाहती है, क्योंकि वो है ऐसी, ओके। एंड यहाँ पर अबंडेंस, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अभी तक को एनर्जी इनबैलेंस थी, तो अब आप बैलेंस हो रहे हो। आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है, आपको ये कन्वर्सेशन करना चाहती है कि आप आगे बढ़ो, फिर वो चीज़ें आप फील करोगे, वो सपने आप फील करोगे, महसूस करोगे, जो आपके सिर्फ सपने ही थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जिसे मैं धनी की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आप उसके ज़रिए, ठीक है, वो बोल रही है क्या लेना है, क्या मांगना है, क्या चाहते हो वो लाइफ में, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके लिए बोला जा रहा है कि सब मिलेगा, लेकिन करना आपको है, सोचना आपको है, क्रिएट करना आपको है। यहाँ पर अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो चक्रास हैं, ऊपर के चक्रास हील हो रहे हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइड कर ही रही है। जैसे वो भगवान और ईश्वर का प्रेम आपकी सोल के ऊपर बरस रहा है। आपकी सोल एक ऐसी है, बहुत ही जैसे हर चीज़ को ज्ञान प्राप्त था, हर चीज़ थी, लेकिन वो बस चूक रही थी, लेकिन अब नहीं चूकोगे, ओके। यहाँ पर एक्सपीरियंस, बहुत आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए अब वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है। गाइडलाइंस, अब आपको यहाँ पर गाइड कौन कर रहा है? आपकी आत्मा, आपकी सोल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंजल्स, थोड़ा सा एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में, आपकी सोल यहाँ पर आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहती है कि जितना भी आपके अंदर खालीपन था, ठीक है, या खालीपन आप कहीं से भी कह सकते हो, आप किसी भी सुख से वंचित नहीं रहोगे, ठीक है। ये आपकी सोल का एक प्रॉमिस है, आपसे बोल रही है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ से आप वंचित नहीं रहोगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पर
किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ओके, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है आपकी तरफ। आपका जो भी खालीपन था या आपका आप अपनी फाइनेंशियली, ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर राहु केतु, यस, आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गाइडलाइंस निकल रही है कि बस अपने राहु केतु प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। अच्छा सोचना है, अच्छे कर्मास करना है, क्योंकि कर्म आपके लिए मेन रख रहे हैं पायल नंबर 2, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो वो सोल की वो होगी। यस, यह आपकी सोल रेडी है, तैयार है यहाँ पर। जैसे अब आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी अगर आप नेगेटिविटीज़, तो यहाँ पर नेगेटिविटी को आप कट कर रहे हो। ओके, यस, आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आपको अच्छे बुरे का फ़र्क नज़र आ चुका है, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ों को गाइडलाइंस दे चुके, अच्छा बुरा क्या है सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी। उसके हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। द सन, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप उस दिशा में जा रहे हो, उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, अबंडेंस रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर। जैसे ये एक्शन वाली ऊर्जा में है, कट करो यहाँ पर अपने, अगर जो भी आपकी सोल को रोकता है आगे जाने से, आगे बढ़ने से, तो उसको निकाल के फेंक दो। और ये कर सकते हो आप, वो कब, कि जब आप अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की सुनोगे। वो यही मैसेज आपको देना चाहती है। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रीन एंचुरी का क्रिस्टल चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पायल नंबर 2, आपकी सोल यहाँ पर आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आपका जो मुझे एक आपका सोल पर्पस है, ठीक है, आपकी आत्मा का एक पर्पस है। और काफ़ी चीज़ों को आप मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल आपको बहुत कुछ बता चुकी है, समझा चुकी है, ठीक है। बहुत कुछ है जो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही चीज़ों को, बहुत पॉजिटिव थॉट्स, बहुत ही एक कहते हैं ना कि आइडियाज़ आपके माइंड में काफ़ी ऐसे आइडिया आएंगे, क्रिएटिव आइडिया आएंगे। तो आपकी सोल जैसे कहाँ से आपके साथ वो कन्वर्सेशन कर रही है, कहाँ से वो बात कर रही है, ठीक है, वो आपके माइंड के थ्रू, ठीक है, आपके माइंड के थ्रू। पहले आपके माइंड पे काफ़ी चीज़ों का जैसे हक था, कब्जा था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पर आपकी सोल का, जैसे कहते हैं ना कि उसका हक बनता है। तो यहाँ पर वही है, जैसे आपके माइंड के थ्रू वो कन्वर्सेशन आपके साथ यहाँ पर करेगी, तो उसके ऊपर विश्वास करना है। काफ़ी दाव पेच आपके साथ खेले गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल जो पास्ट में हुआ तब भी नहीं हारी थी, ठीक है, तब भी नहीं हारी, तो अब तो हारने का कोई सवाल ही नहीं हो पाता है। लगातार आप किसी काम को कर रहे हो, कंटिन्यू से कर रहे हो, अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब आपको बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको वहाँ पर मिलेगी। ये आपकी सोल के मैसेजेस हैं आपके लिए। किसी ने आपने अपने को खोया है, ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहा है। और जिसने आपने अपने को खोया है, ओके, जो इस वर्ल्ड में ही नहीं है, और उसकी वजह से आप काफ़ी दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है आपको कि किसी भी तरीके से आप
अपने इमोशंस, ठीक है, वो चीज़ अलग हो गई, हमारे इमोशंस अलग हो गए, तो उस चीज़ को ज़्यादा अपने आप को अपनी सोल पर हावी मत होने दो, प्लीज़ मत होने दो, क्योंकि स्ट्रांगली आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उससे आपकी सोल को तकलीफ होती है, आपकी सोल को पीड़ा होती है वहाँ पर। बहुत बच्चों वाली ऊर्जा, बहुत ही बच्चों वाली ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपकी। आपकी सोल यहाँ पर सब जानती है, आपके दुख तकलीफ पेन जितना भी आपने लिया सब जानती है। तो जिस दर्द से आप गुजरे हो, जो भी आपने अपनी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर यहाँ पर ली है, लेकिन उसका हर्जाना आपकी सोल को भी भुगतना पड़ा है। बहुत सारे चैप्टर आपके क्लोज हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी न्यू एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपने अपने आप को बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट किया है और इससे आपकी सोल बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन एवेंचरी है, तो यहाँ पर अपने आप को हील करा है और नर्चर है ना, नर्चरिंग यहाँ पर बहुत, मुझे एक ऐसी खुशबू मुझे फील हो रही है जहाँ पर आप अपनी सोल की खुशबू, आपकी भी एक खुशबू है, आपका भी एक ओरा है पाइल नंबर 2, आप शायद भूल रहे हो, आपका ओरा आपकी एक खुशबू है जिसके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल को है ना भीनी भीनी जो खुशबू होती है, ठीक है, भीनी भीनी, एक जैसे कहते हैं ना कि फास्ट स्मेल, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो नहीं, भीनी भीनी जो खुशबू आती रहती है, उससे आपकी सोल की हीलिंग होगी। तो अगर आपके घर में कोई इत्र है तो हल्का सा इत्र आप अपने यहाँ रब किया करो, यहाँ रब किया करो, थोड़ा सा कहीं पर भी किया करो, कि ताकि वो आप एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है, तो उससे आपकी सोल बहुत हैप्पी रहती है, बहुत खुश होती है, वो आपको बताना चाहती है। आपकी सोल को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो हो सके तो आप अपने इर्द गिर्द लोटस या गुलाब के फूलों को रखा करो। ओके, ये चैनल मैसेज थे आपके लिए। पाइल नंबर 2, मुझे गणेश भगवान का ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 2 आपके ऊपर है, ठीक है, माँ काली की भी है आपके ऊपर, आपके पितरों की भी है। मुझे यहाँ पर कि जितना आप आपकी सोल नर्चर, यहाँ पर जितना आप अपना ख्याल रखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आप अपने आप को, आपकी सोल चाहती है कि आप उसका ख्याल रखो, मतलब आप अपना ख्याल रखो, चाहे आपके वो नेल ही क्यों ना हो, चाहे आपके वो हेयर ही क्यों ना हो, चाहे आपके वो बॉडी ही क्यों ना हो, यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखोगे, आपकी सोल उतनी ही हैप्पी होगी, उतनी ही खुश होगी। आपको मतलब यहाँ पर अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि किसी के हवाले नहीं कर देना है। बहुत स्ट्रांगली मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रखो अपने ऊपर, देखो अपने आप को कि क्या कमी है, मुझे और क्या काम करने की ज़रूरत है, यह आपकी सोल आपको बताना चाहती है। ओके, क्योंकि उसको जैसे कहते हैं ना कि गंदगी, और उसको कोई भी चीज़ ऐसी पसंद नहीं है जहाँ पर क्योंकि मुझे आपके अंदर से आपकी जो सोल है ना, वो अबंडेंस और गणेश भगवान, जो कि दोनों ही चीज़ें अबंडेंस को बताते हैं, उसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग, ठीक है, अपनी क्लींजिंग रखोगे, अपना ओरा को पॉजिटिव रखोगे, मतलब अपनी माइंड बॉडी सोल इनको हेल्दी आप रखोगे, उतनी ही आपकी सोल, मतलब यहाँ पर वो एक हर चीज़ को वो अट्रैक्ट करेगी। आप समझ रहे हो यहाँ पर मैं बोलना क्या चाहती हूँ?
जैसे आप अपने आप को रखोगे, जैसा सोचोगे, जैसा पहनोगे, ओढ़ोगे, जैसा खाओगे पियो, वैसा ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एक बहुत बड़ा मैसेजेस है आपका, आपके लिए। पाइल नंबर 2, यस, अबंडेंस, जस्ट मैंने अभी बोला आपके लिए, और अबंडेंस। पाइल नंबर 2, बहुत लकी हो, बहुत ही ज़्यादा आप भाग्यशाली हो। यहाँ पर मुझे विष्णु भगवान की भी इमेज आ रही है, जैसे वो उनके बहुत सारे हैंड निकले हुए होते हैं, और विष्णु भगवान की भी आवाज़, क्योंकि यहाँ पर फिश विष्णु भगवान का है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो सबसे ज़्यादा, आप क्या माइंड में क्या लेकर चल रहे हो यहाँ पर, अबंडेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अबंडेंस यहाँ पर आ रही है आपके लिए। विष्णु भगवान की कृपा है आपके ऊपर, यहाँ पर बहुत कृपा है आपकी। तो आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी वाटर, पानी पानी पानी, हीलिंग हीलिंग, यस यस यस। मैंने बोला यहाँ पर क्लींजिंग, आपकी सोल आपसे बात कर रही है, कन्वर्सेशन आपसे कर रही है कि जितना ज़्यादा आप वाटर, चाहे तालाब हो या पानी हो, या पानी पानी आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, पानी चार्ज करके पीने की ज़रूरत है, पानी को आपको देखना है। आप अपने घर में पानी वाली पेंटिंग भी लगा सकते हो, या पानी को आप वाटरफॉल जैसे होता है ना अपने घर में, वो भी आप लगा सकते हो, जहाँ पर फिश आप अपने घर में ला सकते हो, जिससे आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी, इतना आप अपने आप को हील कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वाटर साउंड, वो हीलिंग, वो थेरेपी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी सोल को नर्चर करता है। वाटर आपकी सोल के लिए क्लींजिंग का काम करता है, हीलिंग का काम करता है। तो जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के नज़दीक रहोगे, ये जो बताए गाइडलाइंस आपकी सोल आपको बता रही है यहाँ पर, ये इनको फॉलो करोगे, आप मैं बता नहीं सकती आपको कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ एक मैसेजेस है आप अपने लिए, कैसे आप अपने आप के रख रहे हो, वैसा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। तो अबंडेंस, पानी वाटर यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो फिश को आप दाना, पानी, ये सब आप यहाँ पर करो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग करते भी हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समंदर, गहराई, किसी की गहराई, और गॉड यहाँ पर आपकी सोल यह बताना चाहती है कि आपके पास इतना है, इतना आने वाला है, जिसकी अबंडेंस इतनी आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर, अगर आप इतना सा मांग रहे हो ना, अपने आप को देखो, ठीक है। आपकी सोल अब चाहती है कि गागर में सागर, यहाँ पर अगर आप ये इतना सा मांग रहे हो ना, वो इतना मिलेगा आपके लिए, ओके। एंड मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2, आप वाटर हीलिंग आती है, उससे आप हीलिंग करो। म्यूज़िक होते हैं बहुत सारे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल। यहाँ पर भी फिर वही कप वाटर को बताते हैं, इमोशंस को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बोला यहाँ पर सिंपली वही मैसेजेस फिर से आपके लिए आ चुका है यहाँ पर, कि जितना ज़्यादा आप अपनी क्लींजिंग करोगे, अपने आप को निखारोगे, सजाओगे, संवारोगे, आपकी सोल वहाँ से रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। एक जो मैंने बोला आपको, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर आपके क्लोज हो रहे हैं, और न्यू चैप्टर को, जैसे कहते हैं ना कि न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहे हो, और उसके तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पर मुझे कदमों की आहट, जैसे आपके कदम, पहले आप शायद अपने आप को रोकते थे हर चीज़ से, लेकिन आपके कदम यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल जितना मुझे, जो मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल से आपको मैसेज दिया, दर्द, पेन, तकलीफ, ये कार्ड वही है, दर्द तकलीफ को ही बताता है। ठीक है, ये उदास है, नर्वस है, इस सब को चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बता रही, कन्वर्सेशन कर रही है कि उसने हर चीज को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। माय गॉड, किसी के लिए जैसे वो मोह माया में नहीं फंसना चाहती, उसको कोई रिश्ते नाते, उसको जैसे किसी से कोई मतलब, जैसे वैराग्य, वैराग्य यहाँ पर वो ये बताना चाहती है। उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो ये देखना चाहती है कि उसकी खुशी, उसकी एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी भक्ति है, एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर उसे सब कुछ मिलेगा। उसने, आपकी सोल ने सब एक्सपीरियंस कर लिया है, सब कर लिया है, हर चीज़ को उसने भली भांति क्लोज से देखा है यहाँ पर। ओके, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि आईना नज़र आया है, आईना नज़र आया, और झूठ और सच को जैसे उसने पलड़े में रखा है, पल्ले में रखा, तोला है, बराबर तोला है उसे। तो यहाँ पर उसको जैसे आपकी सोल को सच्चाई नजर आई है, बहुत सारे पर्दे हटे हैं, ठीक है, और सच्चाई फाइनली जैसे ये डिसाइड करा आपकी सोल ने कि अब मुझे यहाँ पर हर चीज़ से मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक लगाव होता है, ओके, और हमारे रिश्तों में, मोह माया में, हर चीज़ से यहाँ पर। लेकिन आपकी सोल ऐसा नहीं है कि वो भाग रही है किसी चीज़ से, वो भाग नहीं रही है, उसको बस समझ में आ चुका है सत्य क्या है, जीवन क्या है, ठीक है, वो हर चीज़ समझ गया। उसे सिर्फ चाहिए तो चाहिए भक्ति मार्ग, अपने ईश्वर और परमात्मा, जो कि मुझे इतने सारे इमेजेस वहाँ पर आए, विष्णु भगवान, ठीक है, यहाँ पर काली माँ भी आई थी आपके लिए, और गणेश भगवान। ये सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक भक्ति मार्ग है आपके लिए। आपकी सोल को जैसे हर चीज उसको समझ में आ चुका है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ईश्वर का प्रेम चाहिए। ओके, एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, क्योंकि आपको क्यों, आपके लिए क्यों बोला, मैंने बोला ना यहाँ पर, आप पानी, जो मैंने इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना, पानी पानी यहाँ पर पानी, वापस से कप्स पानी को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, हीलिंग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही आ गया आपका पाइल नंबर 2। आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैसे आपकी सोल के पास वो है, वो वरदान है, वो प्रेम है, वो हीलिंग पावर है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो इसे सिर्फ और ईश्वर ही समझ सकता है, या परमात्मा ही समझ सकता है। और आपके पास ऐसी ऊर्जा है, ऐसा प्रेम है, ऐसी भक्ति है जो लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये आपकी सोल बता रही है आपको, जो लोगों को समझ में नहीं आएगी। लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका प्रेम समझ में नहीं आएगा, आपकी भक्ति समझ में नहीं आएगी, आप क्या फील करते हो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, इंसान के लिए, जीव जंतु के, क्या फीलिंग है आपकी, वो तक समझ में नहीं आने की लोगों को तो बेकार है उसमें दिमाग लड़ाना, या उनके लिए रुकना, या उनके लिए त्याग करना, उनके लिए मुझे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको, ये अच्छी बात है, बहुत कुछ चीज़ों को आप आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपको सिर्फ समझ सकता है तो ईश्वर परमात्मा ही समझ सकते हैं, आपको भर सकता है तो सिर्फ ईश्वर परमात्मा ही भर सकते हैं आपकी फीलिंग को, गागर में सागर, क्योंकि आपके पास अनकंडीशनल है। जबकि जिसके पास इतना होता है ना, तो उसे सिर्फ ईश्वर ही संभाल सकता है, ईश्वर ही संभाल सकता है। आपका नेचर, स्वभाव कैसा है, आपकी सोल कैसी है, पता है कि वो, अब लोगों को पता है, डाउट भी बड़ी जल्दी करते हैं कि यार ये इतना प्रेम क्यों दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला है, ये इतना प्रेम क्यों कर रहा है हमसे, ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है, ये इतना मीठा क्यों बन रहा है, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वहां पर आपकी भक्ति, आपके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं, आपके ऊपर शक किया जाता है, जो कि आपके वो समझ ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बताया जाता है कि जो मीठा होता है, जो सबसे ज़्यादा वैसा होता है, वो सही नहीं होते, लेकिन ये गलत है। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है,
और वो लोगों को अनकंडीशनल प्रेम दे रहा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, ये लोगों को हजम नहीं होगा, इसे ले भी नहीं पाएंगे। इसमें सिर्फ शक्ति अगर आपको समझ सकता है, ईश्वर परमात्मा, ठीक है, आपके पास वो है जो भगवान ही समझ सकते हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। अब आपको सोल को यहाँ पर पता चल गया है कि अपने लिए कैसे जिया जाता है। ये सोल आपकी बताना चाहती है कि अपने लिए जियो, अपने लिए करो। ओके, और जैसे वो वो बढ़ चुकी है, जैसे आपकी सोल अब अपने आप को, आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि उसे जैसे जैसे आप खुद के ऊपर अपना फोकस लगाओगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी सोल चाहती है। क्वीन ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक पहली सीढ़ी आपने शायद चढ़ चुके हो, बहुत पहले से ही चढ़ चुके हो। आध्यात्मिक जर्नी जब से स्टार्ट हुई है आपकी, तब से अब तक आपने अपने आप को देना शुरू करा है। उससे पहले तो आप कहीं और जा रहे थे, और इस आध्यात्मिक जर्नी ने ही, जब से आप अपने आप से कनेक्ट हुए हो, तब से ही आप यहाँ पर अपने आप को प्रूफ भी कर पाए हो। लोगों ने आपका मजाक भी बहुत बनाया है, लोगों ने अपना फ़ायदा भी बहुत उठाया है, पाइल नंबर 2, और इससे आपकी सोल हर्ट होती थी, इससे आपकी सोल हर्ट होती थी। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना, जैसे वो उस मुकाम पर जाना चाहती है कि जितना गंवाया है, ठीक है, वो सब कुछ उसे मिल जाए। और आपकी सोल यहाँ पर जानती है कि वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ईश्वर तो इतना आपकी हर चीज़ को संभाल रहा है और आपको वहाँ पहुँचा रहा है जो वहाँ पर उसकी जगह है। आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कैरियर में उस मुकाम पर पहुँचोगे जहाँ पर ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आप अपनी जर्नी में, आप अपनी यात्रा में, ठीक है, उस मुकाम पर आप पहुँचोगे जहाँ पर आपको ईश्वर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, साइलेंस। और ये जो कुछ भी किया आपने, वो बहुत साइलेंट करा है। ओके, साइलेंस वे में यहाँ पर काम करें, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी होती ही ऐसी है। ये कोई शादी नहीं है जहाँ ढोल ढमाकों के साथ किया जाए, बताया जाए कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं, बहुत साइलेंटली आपने हर चीज़ को जाना है, समझा है। जैसे बहुत शांत होकर आपने अपनी एक यात्रा को तय करा है। बहुत शांति अब आपको फील भी होगा, महसूस भी होगा कि इस यात्रा में जितनी अड़चने हैं, जितनी परेशानियां हैं, उतनी शांति भी है। लेकिन यहाँ पर आपकी सोल अब यहाँ पर यही बताना चाहती है, आपको यही कन्वर्सेशन कर रही है कि वो बहुत अब शांत है, सुकून में है, पीस में है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। वो बहुत जैसे हर चीज़ को अपने परमात्मा के साथ बहुत खुश है वो। एडवेंचर, यस। और अब वो अपने परमात्मा के साथ बताए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है। ओके, अब वो आगे बढ़ रही है। उसको जैसे अब किसी भी चीज़ का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उसको पता है कि आपके ईश्वर, मेरे परमात्मा जो मेरे साथ करेंगे, वो बहुत मेरे लिए एक अलग ही मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा, अलग ही मेरे लिए एक जर्नी होगी, अलग ही मेरी एक यात्रा होगी। ओके, जहाँ पर आपको हर चीज़ आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगा अभी तक आपको कुछ मिला नहीं है, दिया ही दिया, लेकिन आपके ईश्वर आपको सातों रंगों के साथ आपको मिक्स करेंगे। आप हर रंग में जैसे अपने आप को मिलता हुआ देखोगे।
ओके, यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपके लिए बोला था कि आपकी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपको छोड़ देने की ज़रूरत थी, लेकिन वो छूटी नहीं थी, लेकिन आपको पता है वो कैसे छूटेंगी। ठीक है। एंड रंग, कलर यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप डिफरेंट कलर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे वो प्रेम का हो, अबंडेंस का हो, यहाँ पर हर चीज़ जैसे आपको मिल रही है यहाँ पर, और उसमें उसकी तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो, ब्रेक थ्रू। यस, आपकी सोल यहाँ पर अब बताना चाहती है कि जिसकी उसे तलाश थी, वो तलाश उसकी वो पूरी हो चुकी है, जिसे जो उसको करना था वो कर चुकी है वो। ओके, उसे वो, उसका खालीपन दूर हो चुका है, उसका वो सूनापन दूर हो चुका है, अब वो रेडी है, अब वो तैयार है, क्योंकि आपकी सोल ने, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू, यहाँ पर अब जो भी उसको रोक रहा था, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी अड़चने थी, उन सब से वो ऊपर उठ चुकी है। जैसे हर चीज को वो अब किसी भी अड़चनों का वो सामना मतलब इजीली वो कर सकती है, हर चीज को वो ब्रेक थ्रू कर सकती है। क्रिएटिविटी, आपकी सोल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब काफ़ी आप अपनी रंग, वापस से कलर आ चुके हैं यहाँ पर, कलर। यस, मुझे यहाँ पर भी मुझे कलर पे ज़्यादा मेरी निगाहें जा रही थी, यहाँ पर भी कलर आ चुका है। अगर आप अपने क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आपको कलर के साथ आप कुछ काम करते हो, पेंटर हो सकते हो, ओके, कलर पेंटिंग आप करते हो, या अदर कोई भी आपकी अंदर की क्रिएटिविटी है जहाँ पर आपका कैरियर है, कैरियर आप बनाना चाहते हो, तो उसमें अब आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो सोल है बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है उसके अंदर, और अभी तक चीज़ों को शायद आप अपनी क्रिएटिविटी को उस चरम सीमा तक नहीं ले जा पा रहे थे, जहाँ से आपकी जो सोल को हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अब आपकी सोल को वो अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर मिल रहे हैं। ओके, अब आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर यहाँ पर निकालोगे, क्योंकि अब बैलेंस हो, यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, माइंड, बॉडी, सोल का। ओके, एंड मैं यहाँ पर एंजल से देखूंगी। यस, वॉकिंग अवे, अब आपकी सोल रेडी है, तैयार है, तो आपको पीछे मुड़कर क्यों देखना है? क्या छूट गया है, क्या रह गया है, उसको सिर्फ बोल रही है आगे देखो, अब जो खुशी मिलेगा आगे मिलना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अब आपकी सोल वो सब कुछ करना चाहती है जहाँ से वो उसको खुशी मिलेगी, उसको हैप्पीनेस यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी सोल यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के अपने कैरियर में अभी तक कुछ कर नहीं पाई है, सक्सेस नहीं मिली, तो वो सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पर, और वो प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर वुमन हो होल्डिंग हार्ट, कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकली है आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने बोला ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव यहाँ पर आपका रेडी होना, आपका तैयार होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हीलिंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील होएगी, बहुत ज़्यादा आप खुश रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ध्यान दोगे आप यहाँ पर, ये आपकी सोल है, क्योंकि 4 आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, 4 11। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स, द थिंकिंग वोमन, पहले आप सोच विचारी करते रहते थे, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा साइन सिंबल आपको मिलेंगे, तो उसके ऊपर आपको विचार करने की ज़रूरत है।
एंड यहाँ पर चक्रास। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस। आपकी सोल यहाँ पर अगर आप उसे किसी को माफ़ नहीं कर पा रही थी, आपकी सोल, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ी हीलिंग करो अपनी, ठीक है, अपने ऊपर यहाँ पर काम करो ताकि आप जो करना चाहते हो उसे कर पाओगे, जिसकी वजह से आप भी खुश होगे, आपकी सोल भी खुश होगी। और फॉरगिवनेस, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप माफ़ करोगे उतना साइलेंट वे में आप अपने आप से कनेक्ट होगे। गॉसिप, बहुत सारे लोगों में आपकी एनर्जी बटी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से सर्विसिंग, आपकी सोल यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल का एक उद्देश्य है यहाँ पर कि उसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो उसके पास में है, उसे सर्व करना है, ठीक है। सेल्फ वर्थ, क्योंकि आपकी सोल का एक उद्देश्य है, आपकी सोल के लिए ईश्वर परमात्मा ने कुछ चूज़ कर रखा है, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है। अबंडेंस यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी करोगे, अगर आप अभी तक देखो, यहाँ पर एक मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि जब तक आप अपनी सोल की नहीं सुनोगे तब तक आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी, या आपके करियर में भी सक्सेस, सफलता आपको तभी जब तक नहीं मिलेगी। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हो, तो पहले आप अपने आप को बदलो, ठीक है। ये आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।